कि आज हमारी सीजीएल टारगेट की 18, ठीक है ठीक है, 17 या 18, क्योंकि 17 में काफी चांसेस हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है फिर से एग्जाम हो सकता है। तो काफी चांसेस हैं फिर से हो सकता है, तो हम दोनों की तैयारी करके चलेंगे। अगर होता है तो भी ठीक, नहीं होता तो भी ठीक, दोनों तरफ से लेके चलेंगे। बाकी 18 की तो हम अच्छी से तैयारी आपकी करा ही रहे हैं। 40 क्लासेस हो चुकी हैं, इस तरह से आगे क्लासेस होती रही। 15 दिसंबर तक आपका एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। मैथ्स का, रीजनिंग का आपका क्लासेस खत्म हो चुकी सोनल मैम की। ठीक है, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5-6 अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, जहां से हम अपनी सोच को डेवलप करेंगे, ना कि क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान रहेगा। हम कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, कभी भी हमारे पास नए टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, पहली बार दिए होते हैं, तो कैसे अप्रोच रखते हैं, सारे क्वेश्चन में वही चीजें सीखेंगे। बाकी अदर ऑप्शन भी हैं आपके पास, हम वो भी बता देंगे जो अभी तक 2 क्लासेस में सिखाए, कैसे वैल्यू पुट करते हैं, कैसे हम सीधा आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन था, हमें एक डेटा दिया गया था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 4। वैल्यू पुटिंग में बाद में आती है, पहले हम बेसिक्स समझते हैं। हमारे पास पूछा क्या है, 1/1 - a 1 - b 1 - c, इस तरह से हमारे पास पूछा गया था। तो सबसे पहले हम अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न देखते हैं, सबसे पहले हमें दिमाग में ये आता होगा कुछ ना कुछ एलसीएम लेके ऊपर ले जाएं, हमेशा यही दिमाग में आता है। जैसा स्टूडेंट क्या सोचते हैं वैसे ही हम सोचने की कोशिश करेंगे। अगर हम एग्जाम में होते हैं तो कैसे हम सोचते हैं, सबसे पहले क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, सभी का एलसीएम लेते हैं। दिख रहा है, ठीक है। इनका एलसीएम क्या हुआ, 1 - a 1 - b 1 - c 1 - d। ठीक है, वही सब क्लियर आ रही होगी, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अगर यहां से 1 - a 1 - b 1 - c एलसीएम लिया, यहां से कॉमन निकल गया, तो ऊपर बचेगा कितना, 1 - d। इसी तरह बाकी चारों में, तीनों में क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 1 - a। इस तरह अलग अलग में से प्लस 1 - b और 1 - c बच जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ पाए, सबसे पहले यही हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। फिर अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ऊपर वाले इसकी केवल अंश में काम करें, तो क्या हुआ, 1 1 1 1 4, 4 माइनस, माइनस सब में है तो माइनस कॉमन ले लो, a - b a+b+c प्लस डी। डिनोमिनेटर में क्या था, ये हमारे पास था, ठीक है। थोड़ा आप लोग नोट्स बना रहे हो तो वहां पूरी बातें लिखना, क्योंकि बाद में रिवाइज करने में अच्छा रहेगा। अगर a - b a+b+c+d की वैल्यू हमें कितनी दी गई, 4, तो 4 में 4 गए 0, न्यूमरेटर हमारा 0 हो गया टोटल, डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू हमें फर्क नहीं पड़ता, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 0। हमें क्या करना, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, इसको फाइंड आउट करना था, ठीक है। अगर हमें इसको फाइंड आउट करना था तो हमें चाहिए क्या, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। बाकी आपके पास ऑप्शन है इसमें भी अलग अलग वैल्यू पुट करके, लेकिन एग्जाम में हमें सबसे पहले जो क्लिक करेगा वो देखेंगे। हमें क्या चाहिए, ए बी और सी का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो हम कैसे क्या करें, हमारे पास तीन आपस में इक्वल हुई पड़ी कोई इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हमें ए और बी या सी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट जब करना है। तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखें, a +1/a इक्वल टू b +1/b हमें दिया गया, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना, इनमें कहीं c तो है नहीं, अगर हम a b कहीं से फाइंड आउट कर लें, तो उसके बाद अगली इक्वेशन से या तो बी सी फाइंड आउट कर लें, अगली इक्वेशन से ए सी फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास ए बी और सी का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। वो कैसे आएगा, अगर हम ध्यान दें, तो आपस में अगर a - b को घटा दें, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू एक तरफ ले गए, जो हमारे पास परफेक्ट वैल्यू थी उनको एक तरफ ले आए, तो 1/b -1/a, यानी कि हमारे पास नीचे का एलसीएम हुआ ए बी, ऊपर आया a - b, ठीक है।
अब देखो, अब क्या हुआ, ये आपस में कट गए। ठीक है, जैसे हमने एक बार आपस में परफेक्ट वैल्यू को एक तरफ, फ्रैक्शन वैल्यू को एक तरफ ले गए, तो ए माइनस बी हुआ इधर 1/b माइनस 1/a, यानी कि ए माइनस बी अपॉन ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना है, 1, जो कि हमारा टारगेट था कि हम कहीं ना कहीं से ए और बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लें। उसी तरह अगर इन इक्वेशन को लेके चलें बी और सी को, तो सेम वही चीज कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 1। अगेन अगर ये दोनों इक्वेशन को सेम यही प्रोसेस सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 1। फाइनल हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू 1, बी सी इक्वल टू 1, सी ए इक्वल टू 1। ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी और सी को, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो होगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ए प्लस बी, ए इंटू बी इंटू सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो उसके चार ऑप्शन जो दिए हुए थे, ये दिए हुए थे, ए बी सी और डी। ए ऑप्शन था 1, बी ऑप्शन था -1, सी ऑप्शन था +-1, डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज। सीजीएल 16 प्री में क्वेश्चन आया था, उसके पहले भी आया होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ए प्लस बी, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू कितना हो जाए, +-√1। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी था। जो लोग ए लगा के आए होंगे या बी लगा के आए होंगे, उनका दोनों का गलत रहा होगा। तो अब ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कैसे सोचेंगे, हमें क्या दिया गया, उस हिसाब से कैसे हम इक्वेट करके लाएं, वो चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, राहुल कुमार पूछ रहे हैं मैथ टेस्ट डेली सीरीज वीकेंड में होती है हमारी, शनिवार से लेके सोमवार तक। शनिवार से लेके सोमवार तक होती है टेस्ट सीरीज, फ्री में आप दे सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। अभी पहले क्वेश्चन में हम फिर एक से बार आएंगे, कुछ और शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, ए अपान क्यू माइनस आर, बी अपान आर माइनस पी, सी अपान पी माइनस क्यू। हमें पी ए, क्यू बी, आर सी की वैल्यू पूछी गई। हमें ए की ए पता है, देखो अगर हम इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करें, ए अपान क्यू माइनस आर इक्वल टू बी अपान आर माइनस पी इक्वल टू सी अपान पी माइनस क्यू। देखो तीन इक्वेशन आपस में बराबर होंगी पहली क्लास की। दूसरी और तीसरी जो हमने टाइप बताया था, उसमें हमने क्या कहा था, जब आपस में रेशियो बराबर हो, कोई एक आसान सा रेशियो मान लो। हम अगर के मान लें, के बजाय कोई भी एक आसान सा रेशियो मान लो 1। के भी मानोगे, एक्स भी मानोगे, आपका वही आंसर आएगा, लेकिन कोई आसान सी वैल्यू मान लो। हम जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि सारा पी जीरो हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, सबको आपस में 1 के इक्वल मान लिया, तो हमारा पहला क्या आया, ए अपान क्यू माइनस आर इक्वल टू 1। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना, उस पर हमेशा नजर रहनी चाहिए। हमें क्या फाइंड आउट करना, पी ए सर। ठीक है, उसके बाद क्यू बी, उसके बाद आर सी। तो यहां से क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी आई, क्यू माइनस आर। चलो हमारे पास पहली बार ए की वैल्यू निकली। हमें टोटल चाहिए क्या, पी ए चाहिए। ठीक है, अभी तो पी ए चाहिए, तो पी से मल्टीप्लाई कर दिए, पी ए इक्वल टू कितना हो गया, ए क्यू पी क्यू माइनस आर पी। ठीक है, अब जैसा यहां से आया वैसा हम क्या निकाल सकते हैं, बी अपान आर माइनस पी इक्वल टू 1। उसके बाद क्या है, सी अपान पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बी क्यू, यहां से आर सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, यानी कि अगर हमें क्यू
बी निकालना, यहां से क्यू बी निकालना, दोनों तरफ क्यू से मल्टीप्लाई। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ लेना आप। तो कितना आ गया, क्यू बी माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ठीक है, उस तरह से हमें अगर सी आर फाइंड आउट करना तो यहां से हम लिख रहे हैं सी आर डायरेक्ट, क्या हो गया, पी आर माइनस आर क्यू। एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ए है, ये है। इन्हीं तीनों का सम अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तीनों का सम फाइंड आउट करना है, यानी पी ए क्यू बी आर सी, तो आपस में तीनों को जोड़ दो, 1 और 2 और 3 को। ये चीजें देखो एक स्टेप में ही आपको एग्जाम में होनी चाहिए, यहाँ बताने में टाइम। एक बार आपका पी है उस तरह सिमिट्री लगा के क्यू बी आना चाहिए, उस प्रकार आर सी आना चाहिए, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, तीनों कट जाएंगे, क्योंकि आप एक प्लस से एक माइनस कट जाएगा, राइट आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है। कहीं कोई डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये डायरेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भी आप पूछ सकते हैं। चलो चौथे क्वेश्चन में आते हैं। हमें क्या दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, पहली क्लास सबसे पहला कॉन्सेप्ट टाइप 1 अगर हम याद रखें तो हमने क्या बताया था, अगर ए प्लस बी, ए और बी और सी आपस में साइक्लिक रिलेशनशिप में है तो आपस में तीनों को बराबर मान सकते हैं, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 मान सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू के भी मानो तब भी बात एक ही आएगी, एक्स मानो तब भी बात एक ही आएगी, कोई एक रेशियो मान सकते हैं। तो उसके हिसाब चलें तो यहाँ पे अगर 1 ही माने तो 1+1/1 इक्वल टू 1/k, यानी के इक्वल टू 2 आपका, के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। देखो ये तो टाइप 1 का हुआ, लेकिन हम बेसिक से कैसे समझेंगे, अगर हमारे पास ये चीजें पता नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पहली बार फेस कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। हमें फाइंड आउट करना के की वैल्यू, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले अगर भिन्न देखो, कहीं भी आप भिन्न देखो, सबसे पहले भिन्न को हटाने की कोशिश करो, यानी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन हटाने की कोशिश करो। अगर इस इनसे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू 1/k लिखा हुआ है, सबसे पहले अलजेब्रा में अगर कहीं भिन्न वगैरह दिखती, सबसे पहले वही चीजें आप करो कि अगर टेक्नोमेट्री में भी वही चीजें करो, कहीं भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिखती है, सबसे पहले ये ट्राई करो, वो हटाने की कोशिश करो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, सी स्क्वायर अपान के, यहां से आ गया। दूसरे से अगर लें, अभी तो हमने पहला के साथ के का रिलेशनशिप निकाला, अगर इस इसके साथ रिलेशनशिप निकाले तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान के। अगर इस इसके साथ रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान के। ठीक है, हमारे पास तीन रिलेशनशिप आए, अब क्या करो, के को अगर इधर भी ले आते तब भी आपके पास आंसर वही आता, कोई फर्क नहीं होता। अब हमारे पास क्या हुआ, तीन इक्वेशन, तीन को आपस में जोड़ दो, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, इस तरह 2b स्क्वायर, और क्या हुआ 2c स्क्वायर इक्वल टू, इधर अगर 1/k कॉमन ले लें तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर यहाँ सब में है तो सब में 2 कॉमन ले लो,
सब में 2 हमने कॉमन ले लिया, ये इससे कट जाएगा, यानी 2 इक्वल टू 1/k, k इक्वल टू 1/2। ये तो हमने वो चीजें डेवलप करने की कोशिश की। वो चीजें डेवलप करने की कोशिश की, कैसे करेंगे? कोई भी कुछ भी बोल देता है, ठीक है। होप क्लियर हुआ होगा दोनों तरीकों से। गुंजन, एक बार दोनों कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, रिवाइंड करके देख लेना, अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया गया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड। इसी तरह बी स्क्वायर क्या दिया गया, सी जेड प्लस ए एक्स। सी स्क्वायर कितना दिया गया, ए एक्स प्लस बी वाई। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, एक्स अपान ए प्लस एक्स प्लस वाई अपान बी प्लस वाई। देखो यहाँ बी वाई है, यहाँ सी जेड है। हमें एकदम अलग ही रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, एक्स अपान ए प्लस एक्स, वाई अपान बी प्लस वाई, जेड अपान सी प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे बी वाई है, यहाँ सी जेड है, यहाँ सी जेड है, एक से बी वाई है। अगर हम तीनों को आपस में लिंकअप कर दें, यानी जो इसमें कमी है, जो इसमें कमी, जो इसमें कमी है, तीनों को आपस में जोड़ दें, ठीक है। तीनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करें तो क्या करें, यहाँ पे क्या कम है, यहाँ पे कम है ए और एक्स का रिलेशनशिप, यानी अगर इसमें ए प्लस एक्स जोड़ दें, इसमें क्या कमी है, एक्स है, सी जेड है, यानी बी वाई नहीं है, तो यहाँ बी वाई जोड़ दें। यहाँ पे क्या है, एक्स है, बी वाई है, सी जेड नहीं है, तो यहाँ पे सी जेड जोड़ दें। अगर हमने राइट हैंड साइड जोड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड भी जोड़ना पड़ेगा, ए एक्स बी वाई और सी जेड। क्यों किया, क्योंकि कुछ और हमें देखने समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें, ठीक है। यानी कि अगर तीनों को रिलेशनशिप आपस में मेंटेन कर दिया तो यहाँ पे वही सेम वैल्यू, यहाँ पे वही सेम वैल्यू, यहाँ पे सेम वैल्यू आ गई, यानी कि ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से ए कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस ए, जो कि हमें निकालना था, यानी कि ए एक्स अपान ए प्लस एक्स निकालना था। तो हमें कितनी की वैल्यू आ गई, ए प्लस एक्स की। अगर सिर्फ इन दोनों रिलेशनशिप से इक्वेट करने की कोशिश करें तो क्या हुआ, ए एक्स प्लस ए की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यानी कि एक्स प्लस ए कितना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड।
ठीक है, अपान ए। हमें फाइंड आउट किसको करना है, x अपान ए प्लस एक्स। तो 1/x+a कितना हो जाएगा, a/ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, हमें क्या करना है, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमें वो चीजें निकालनी जहां की तरफ आंसर तरफ बढ़े। कल भी हमने 2-3 क्लासेस में बताया था, 2-3 क्लास में बताया था, 2-3 क्वेश्चन में बताया था, सॉरी, कि कैसे जो हमें दिया गया उसकी तरफ कैसे कैसे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, हमें इसकी तरफ बढ़ना होगा, उसलिए इक्वेशन को हमने इक्वेट करने की कोशिश की। अब हमारे पास x अपान ए प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स अपान ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब देखो, उसी तरह हमारे y की वैल्यू भी सेम इस तरह से निकाल लेते, एक को निकालो बाकी तीनों को उसी तरह सिमिट्री लगा के रख दो, यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी, बी वाई, क्योंकि इसके साथ b है और इसके साथ x था तो ax, यानी कि कितना हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इस तरह ये कितना हो जाएगा, सी जेड अपान ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर आपका सेम है, सबका हर सेम है, तो एलसीएम ले लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, एलसीएम वही आएगा, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से ax बचा, यहाँ से बी वाई, यहाँ से सी जेड, आपस में कट गए, इक्वल टू 1। तैयारी के लिए कौन सी बुक लाए, हम शुरू से कह रहे हैं, अपने बोर्ड जो आप 9th-10th में पढ़े, जिस भी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से हो, साउथ के किसी बोर्ड से हो, पहले तो उसको खत्म कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर खत्म कर लो, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन के लिए आईसीएससी बोर्ड के जो 6 से लेके 10 तक की बुकें आती है, उनमें बहुत अच्छे एप्लीकेशन दिए हुए हैं, बेसिकली एडवांस मैथ के, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं इसमें क्वेश्चन डाउट हो रहा, बुक वगैरह बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो हम उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलो कुछ नया टाइप पढ़ते हैं, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ए अपान बी इक्वल टू 7/3, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3x माइनस 2y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 5/6, फाइंड। ठीक है, ऑन डिमांड, आपने नाम ही नहीं लिखा तो कैसे ले लें। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद आपके इनसे होना चाहिए, बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो हजारों बनते हैं, बाकी आप बुक से प्रैक्टिस करना। अगर हमें सिर्फ इतना दिया है, ए अपान बी इक्वल टू 7/3, हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप सबसे पहले ये चीज देखो, क्या जो हमें भिन्न दी गई, क्या उनकी डिग्री सेम है। डिग्री का मतलब उनकी सारी घातें सेम है, यानी अंश और हर की घातें सेम होनी चाहिए, यानी दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है। अगर इन केस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी की वैल्यू पूछ लेता, अब देखो ए बी जब मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी, कुल मिला के जो हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है उसकी पावर 2 होगी, तो ये भी सेम डिग्री की
भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे, हमने जब घातांक और करणी पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से बताया था, उसी चीजों का रिवीजन हो रहा है। तो सिंपल सा करो, क्या ए की वैल्यू 7 पुट कर दो, बी की वैल्यू 3 पुट कर दो। क्योंकि अगर 7x और 3x रखेंगे तो आपस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ कॉमन आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर कुछ कॉमन आएगा, आपस में कट जाएगा। तो ओवरऑल स्टोरी ये हुई, आप जो भी वैल्यू है आपस में पुट कर दो, अगर डिग्री सेम हो, इतना ध्यान रखना। तभी क्वेश्चन बनता है, तभी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ क्या हुआ, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 49, 49 प्लस 9 यानी 58, ऊपर हुआ नीचे हुआ, 49 - 9 इक्वल टू 40 यानी 29/20। ठीक है। सेम सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक्स वाई में सेम ये पूछा गया, डिग्री इनकी सेम है यानी सबकी घात 1/3 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक्स वाई का रिलेशनशिप फाइंड आउट करें। यानी कि 36 18x माइनस 12y इक्वल टू कितना हो गया, 10x प्लस 15y। एक्स को एक तरफ ले आए यानी कि कितना हुआ, 9x इक्वल टू 27y। ठीक है, 8x यानी x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 27/8। देखो क्वेश्चन भी ऐसे फ्रेम होता है, ये सीजीएल प्री 2016 का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन भी ऐसे फ्रेम होता है, कुछ ना कुछ हिंट्स होता है। यानी कि अगर हम यहाँ से जो हमें फाइंड आउट करना, √3 यानी x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 फाइंड आउट करना है, तो आपस में दोनों तरफ क्यूब रूट कर लिया, यानी कि ये कितना है, 3/2। अब जो हमें फाइंड आउट करना, 3/2 का रिलेशनशिप आ गया, तो इसके जगह 3 पुट कर दो, y पावर 1/3 की जगह 2 पुट कर दो। ठीक है, आपस में इसका स्क्वायर था, यानी कि 25 आ गया। कहीं भी कोई डाउट हो आप फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आप अपनी बुक से, प्रीवियस ईयर पेपर से जरूर करना। क्योंकि क्वेश्चन पूछना मेरा नाम यही है, इसी नाम से हम जाने जाते हैं। ठीक है, चलो अगला टाइप पढ़ते हैं। तो कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, काफी चीजें बतानी होती हैं, आधी चीजें तो उसी में अटक जाती है, लेकिन तब भी हम ध्यान रखते हैं इन चीजों से हम डाइवर्ट ना हो, क्योंकि काफी लोग जो सीरियस लोग हैं उनका नुकसान हो जाता है, इसलिए हम डाइवर्ट होने की कोशिश नहीं करते। p+1/p-2 इक्वल टू 4। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। हमें फाइंड आउट क्या करना, p³ + 1/p³। ठीक है, जबकि नंबर सिस्टम बताया था वहां भी इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने लिया था, यहाँ फिर से लेते हैं, फिर आगे और टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वहां पे और बात करेंगे। देखो यहाँ पे अगर -2 ना होता, तब तो कल की क्लास के आखिरी के 3-4 मिनट हमने एक फार्मूले की शीट दी थी, हमने कहा था इसको एकदम दिल में बैठा लेना अच्छे से तैयार करके। खूब कई लोगों ने तैयार भी कर लिया होगा, लेकिन उन चीजों का अभी यूज नहीं, उनका बाद में हम यूज करेंगे, फार्मूले वगैरह। अभी यहाँ पे उसका यूज था नहीं। हमें क्या था, p-2 देख के क्या लगा कि अगर यहाँ भी, या तो यहाँ p होता, यहाँ कुछ p होता, तब हम कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो हम क्या करो,
अगर यहां भी p-2 बना लो, यानी कि p-2 प्लस 1/p-2। अब यहाँ p-2 कैसे बना, दो घटा, तो राइट हैंड साइड में भी दो घटाना पड़ेगा, यानी कि दो बचा। अब नंबर सिस्टम की क्लास पहली या दूसरी याद करो। अरे टाइम पास ना करो यार, टाइम पास मत करो, बहुत कम टाइम है, बहुत ज्यादा कंपटीशन, काफी रेस काफी लंबी है, दौड़ना बहुत है। अच्छा, p-2 प्लस 1/p-2 इक्वल टू 2 दिया गया, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, ये फॉर्म है x प्लस 1/x इक्वल टू 2, जहां पे x इक्वल टू p-2 दिया हुआ है, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, कभी भी x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हमें दिखा मिले, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने पूछे, तो ये कभी a की वैल्यू होती x इक्वल टू 1, कैसे होती प्रूव भी किए दे रहे हैं, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया गया। सबको x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, यानी कि x माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1। ठीक है, कुल मिला के कहानी ये हुई, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हो, तो x इक्वल टू कितना होता है, 1। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। सेम उसी तरह x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दिया गया हो, x इक्वल टू कितना होता है, -1। सेम इसी तरह से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अभी तक तो इतनी बात थी, अभी तक तो इतनी बात थी। अब इस क्वेश्चन में क्या था, चलो होप ये समझ में आया होगा आपको कैसे हुआ। आपको ये दिल में बैठा के रखना है ये चीजें। बहुत आगे भी यूज होगा, हमारी क्लास में ही इसका यूज होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ये था, वो तो हम बेस बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने क्या किया, हम दोनों को पहले एक फॉर्म में लाएंगे, यानी कितना हुआ, p-2 प्लस 1/p-2 इक्वल टू 2, ये आ गया था। यानी x माइनस 1/x की फॉर्म, x प्लस 1/x की फॉर्म है 2 के बराबर। तो हर एक वैल्यू यानी p-2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। जिन्हें देखना, ये x प्लस 1/x की फॉर्म लिखी हुई, यानी 2। तो p-2 1 के बराबर हो गया, p की p-2 x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमें कोई भी रिलेशनशिप कैसा भी दिया जाए, यहाँ p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम वहां से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी दिया होता है तो हमने फ्रेम करके अभी डाल दिया। अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता था, तो हम वैसे ही सॉल्व कर ले, यानी 3 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब। अगर इसको सॉल्व करें, यानी 27। अब आपके हिस्से की बात बची हुई, 27 प्लस 1/27, 27 इंटू 27 प्लस 1, 27 का स्क्वायर हुआ 729। ठीक है, 729 31 730 अपान 27। ठीक है, इस टाइप की बहुत, देखो कोई भी ऐसी वैसी बातें करे, एडमिन पैनल तुरंत उसको ब्लॉक कर देता है। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए। तो आप अपने पे फोकस करो नरेंद्र कुमार, वो एडमिन पैनल तुरंत एक्शन ले लेता है। यहाँ भीड़ नहीं चाहिए, हम लोगों को सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, हमें सीरियस स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, हम कभी जोर भी नहीं देते, हमारा चैनल हमें बस क्वांटिटी क्वालिटी पे ध्यान रहता है। सबके पास हर टीचर वही करके जाता है, तो ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो ये चीजें आ गई। होप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे, सैकड़ों क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनसे प्रैक्टिस करना। दो चीजें बताए, उनको एकदम रट के रखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। x प्लस 1/x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 1। एक्स प्लस 1/x इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -1। हमने प्रूव भी किया क्योंकि कैसे होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करना। चलो अगली टाइप पढ़ते हैं कुछ।
कराने के तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बहुत सारे करा सकते हैं, लेकिन चीजें यही चलती रहेंगी, बार बार रिपीट होती रहेंगी। आपको प्रैक्टिस से अपना समय कम करना है एग्जाम का। सेम उसी टाइप का एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू 6। ये हमें दिया गया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पूछ सकता था, अलग अलग चीजें पूछ सकता था एग्जाम में। सर्दी जुकाम यार दोस्त बहुत हो रहा है, आप लोग भी अपना ख्याल रखना, मौसम चेंज हो रहा है। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया तो हमें क्या लगा, एक्स स्क्वायर है 1/x² है, वाई स्क्वायर है 1/y² है, जेड स्क्वायर है 1/z² है। कुछ रिलेशनशिप आपस में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें कल की क्लास की लास्ट स्लाइड जो हमने कहा था भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने मोबाइल की क्या बोलते हैं डिस्प्ले बना लेना, जो भी उसको बोलते हैं स्क्रीन सेवर या वॉलपेपर, कम से कम याद रखना। तो हमें ये पता है x प्लस 1/x इक्वल टू मान लो a, दोनों का स्क्वायर किए x² प्लस 1/x x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि 2x इंटू 1/x। इस आपस में कैंसिल हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, +2। ठीक है, यानी कि a² दोनों तरफ स्क्वायर किए, इतनी सी बात की है। अगर यहां तक क्लियर, हमारे पास क्या है, x² है 1/x², हमारे पास दो नहीं है, दो नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं दो राइट हैंड साइड में छिपा हुआ है। तो हम करो क्या, करो ये x² प्लस 1/x² जैसा कि दिया गया। अगर हम यहां से एक तो दो जोड़ दें, एक तो दो घटा दें, क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों चीजें कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 6 है तो दोनों को यानी तीनों को एक्स वाई जेड को दो 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 डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी कि अगर हम राइट हैंड साइड में जीरो बना लें तो इसको दो दे दिया, इसको दो दे दिया, इसको दो दिया, किसको, एक y² प्लस 1/y² को, और z² प्लस 1/z² को, यानी कि -2 -2 -2 कर दिया। ठीक है, मैं वो चीजें करा रहा हूँ, पहली बार मैं ये क्वेश्चन देखूंगा कैसे सोचूंगा। बाकी और भी ऑप्शन साइक्लिक रिलेशनशिप है, वहां से भी कर सकते थे, जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट बताया, यानी कि अगर आपको दिखा x² प्लस 1/x² 3 बार दिखा, यानी कि ये आपस में 3 बार दिखा, तो 1/3 दो आ जाएगा, वहां से भी आप 1 1 1 वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वो चीजें डेवलप करने की कोशिश करो कि हमें नए टाइप के क्वेश्चन दिख गए, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ से बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ से बन गया y माइनस 1/y का होल स्क्वायर, यहाँ से बन गया z माइनस 1/z का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, दुनिया की कोई भी वैल्यू जीरो के अलावा, दुनिया की कोई भी वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे कैसी भी हो, उनका अगर हम स्क्वायर करेंगे, उनका हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जीरो से बड़ी आएगी। लेकिन अगर हम जीरो का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा जीरो आ सकता है, यानी हर एक टर्म यहाँ पे जीरो हो रहा होगा, तभी हमारा पॉसिबल है कि उनका योग जीरो आएगा। और चाहे नेगेटिव वैल्यू ले लो चाहे पॉजिटिव, हमेशा जीरो से बड़ी आती है, तो आप समझ रहे होंगे। तो हमारा क्या होगा, अगर ये जीरो है तो x माइनस 1/x
इक्वल टू 0 हो रहा होगा, यानी x इक्वल टू 1/x, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। उसी तरह से वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, उस तरह जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, फिर से हम चीजें, रेनू को ऐसे कह रहे हैं रिपीट। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। हमने क्या किया, शॉर्टकट तो आप लोगों को पता है, लास्ट वाले क्वेश्चन से ही हम अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या करा, इस 6 को, तीन हमारे पास रिलेशन, सबको दो दो दे दिया, यानी कि अगर हम -2, यहाँ पे इधर आएगा -6 आएगा, सबको हमने -2 -2 -2 दे दिया, किस किस को, x और 1/x को -2, बना कितना, x स्क्वायर प्लस 1/x² -2, ये कितना हो गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। उसी तरह हमारा क्या बन रहा था, y माइनस 1/y का होल स्क्वायर। अगला क्या बन रहा है, z प्लस 1/z का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा कितना आ रहा था, 0। हर एक टर्म हमारा 0 0 होगा, तभी पॉसिबल है उनका सम 0 आए। x इक्वल टू 1/x, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अगेन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। प्रहलाद सिंह बैंक, चलो इसके बाद बताते हैं आपका बैंक का क्या चक्कर है। तो हमारे पास पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1 + 1 + 1, यानी कि 3। अब देखो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी है, +-1, y की वैल्यू कितनी आएगी, +-1, z की वैल्यू कितनी आएगी, +-1। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा गया था। और बाकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछे, आपको ऑप्शन से ही करना होगा। अगर 3 दिया हो तब भी आप राइट आंसर मार सकते हैं, -3 दिया हो, लेकिन इस तरह कंट्रोवर्शियल चीजें आएंगी नहीं। हो सकता है 3 4 5 6 इस तरह का ऑप्शन दिया हो और आप 3 में पुट टिक कर देना। चलो, बैंक क्लर्क क्लास 1 से 4 तक लगातार कंटिन्यू चलती है हमारे यहाँ। हमारे क्लास होने के बाद लगातार 3 घंटे क्लासेस चलेगी। ठीक है, बैंक क्लर्क के लिए उसके 4 क्लासेस हो चुकी, यानी 12 घंटे की हो चुकी। इस तरह से पूरा सिलेबस आपको फ्री में कवर कराया जाएगा। इसके बाद आपकी 3 घंटे की लगातार क्लासेस चलेगी, और जो भी आपकी क्लास छूट गई घर पे उसको रिपीट कर सकते हैं बैंक की। ठीक है, चलो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं। प्रहलाद बताए तो बैंक की क्लासेस इसके बाद लगातार आपकी 3 घंटे की चलेंगी, तीनों मेजर 4 घंटे की भी चलती हैं। उसके बाद जो भी मेजर टॉपिक आपके क्लर्क में आते हैं, प्री को फोकस करके, इवन जीएस भी पढ़ाई जाती, करंट अफेयर भी पढ़ाई जाती, सुबह भी 9 बजे चलती करंट अफेयर। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे दिन कुछ ना कुछ आपको लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाते, ईमानदारी से पढ़ाते, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड हो जाती, कोई फालतू की बात नहीं होती, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं, कमिटेड आप क्वेश्चन कराए जाते हैं, कमिटेड क्लासेस चलती हैं। अभी तो अलजेब्रा स्टार्ट होगा, 3 4 क्लासेस और चलेंगी। बाकी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि जो नया टाइप है उसमें काफी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। इसके बाद हमारी 1 बजे बैंक की क्लासेस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो आप मिस ना करना। ठीक है, तो यार
प्लीज थोड़ा लैंग्वेज वगैरह का जो स्टूडेंट है वो सब ध्यान रखा करें, थोड़ा सा वल्गर लैंग्वेज ना यूज करें। आपको भी अच्छा लगे, बहुत सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करनी होती है लेकिन ऐसे ऐसे कमेंट आपके आ जाते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म कोई कुछ भी बोल सकता है, उससे तो हम भी डाइवर्ट होते हैं, आप भी डाइवर्ट होते हैं। मैं ज्यादा डाइवर्ट होने की कोशिश नहीं करता हूँ क्योंकि सीरियस स्टूडेंट का बहुत नुकसान होता है, और हमारे लिए वही मायने रखते हैं सीरियस स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है। अ, मनीष, इसके बाद हमारी एक 2 मिनट बाद हमारी बैंक की क्लास स्टार्ट होती है, उसमें आप आ सकते हैं। एसएससी के जो टारगेट है हमारी आज 41-40 क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, उसके बाद आगे भी चलती रहेंगी। कल फिर मिलते हैं 12 बजे, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।